सय्यदुल अंबिया आप इरशाद फरमाते हैं, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि अपने और आग के दरमियान तुम्हें कोई पर्दा बनाना चाहिए। अपने और जहन्नम की आग के दरमियान कोई ना कोई रुकावट बना लो, वो रुकावट कल क़यामत के दिन जाके तुम्हारे काम आएगी। और मेरे आका फरमाते हैं वो रुकावट क्या है? वो सदका करना है, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना है, अल्लाह के रास्ते में अपना कमाया हुआ माल जो है देना है, अगरचे वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, चाहे खजूर का एक बिल्कुल छोटे सा टुकड़ा हो या खजूर का निसफ हिस्सा हो। मेरे आका फरमाते हैं कोई भी सदका करने वाला इसे भी हकीर ना जाने, ये ना समझिए कि ये बहुत कम है, आप इसे दे तो दें, शायद किसी की जान बच जाएगी, किसी की भूख मिट जाएगी, किसी के वो काम आ जाएगा, किसी की तलब को पूरा कर देगा। तो चाहे एक खजूर का टुकड़ा हिस्सा ही क्यों ना हो, वो भी अल्लाह के रास्ते में जरूर सदका कीजिए। कल क़यामत वाले दिन जाके तुम्हारे और जहन्नम की इंतहाई शिद्दतनाक हैबतनाक आग के दरमियान वो एक खजूर का टुकड़ा भी क्या है, वो जो है वो पर्दा बन जाएगा, एक रुकावट जो है वो बन जाएगी। और मेरे आका फरमाते हैं अपनी औलाद के लिए तो सदका जरूर किया जाए, अपने बच्चों की तरफ से सदका जरूर किया जाए। कोई शख्स इस चीज से रुका ना रहे, इस चीज को हकीर समझ के छोड़ ना दे। जितना कुछ भी हो, ज्यादा हो कम हो, कसीर हो कलील हो, जैसा भी हो, आला अदना हो, जो आपके पास तौफीक है आपने कमा रखा है उसे अल्लाह के रास्ते में सदका जरूर कीजिए। ये सख्त मौत से ही बचाता है, ये कब्र की जो गर्मी से हरारत से ही बचाता है, और कल जाके जहन्नम के आगे जाके पर्दा भी सदका बन जाएगा।